अभी बड़ी अशद ज़रूरत पड़ी है ग्रीन टी की। मैं और इमी यही बात करें कि ज़िंदगी को हेल्दी बनाने के लिए लाइफस्टाइल में जो ग्रीन टी का जो एडिशन है ना, ये ऐसा है कि जैसे सोने पे सुहागा। हम बात कर रहे हैं, हमारा सेगमेंट है आज का फूड फॉर लाइफ, और हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं तूबा अली, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है आल खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं। और आज का टॉपिक है हेल्दी ईटिंग फॉर बिजी लाइफस्टाइल। अच्छा तूबा, चाय कितनी पीनी चाहिए? अच्छा, चाय यूजली जो मैं रेकमेंड कर रही हूँ 2 to 3 कप्स इन अ डे। इससे ज़्यादा ना लें तो अच्छा है। और बाकी के वाटर इनटेक अपना अच्छा कर लें। अच्छा, कुछ लोग मतलब मैं अपना भी इसमें नाम देती हूँ, कुछ लोग मसाला टी पीते हैं। लाइक वो हेल्दी ऑप्शन, क्योंकि आपको ऑब्वियसली वेदर चेंज हो रहा है और अब बहुत इन है मसाला टी। मतलब पहले तो शायद अवेयरनेस भी नहीं थी, सादे पानी में मतलब बस चले तो गरम मसाला भी डाल देना। हाँ, इतने exactly. चाय को जो है ना मुश्किल बना दिया, हाँ. कॉम्प्लिकेटेड। तो वो कैसा ऑप्शन है? वो आप ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। बट अगेन वही बात होती है कि एक्सेसिव इनटेक ना हो, ठीक है। बिकॉज कैफीन इनटेक होगा तो फिर वो आपका डिहाइड्रेशन की तरफ भी जा सकता है अगर ज़्यादा कैफीन। और जो हम जैसे लोग होते हैं, अगर 2 वक्त चाय ना मिले सर में दर्द मुझ जैसे तो बड़े प्यारे प्यारे लोग होते हैं, मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ। बहुत अच्छा करती हैं। सबसे प्यारी तो मैं हूँ। अच्छा तूबा, ब्रेक पे जाने से पहले हम लंच तक आ गए थे। मैं चाहती हूँ कि लिसनर्स जो है ना हमारे, उनको पता हो कि लंच तक तो हम आ गए थे, पराठे और चटनी खाएं। हाँ बस वो रह गया, रास्ते में रह गया। Okay. तो अब मुझे बताएं कि टी टाइम पे क्या होना चाहिए, होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, और फिर डिनर का क्या ऑप्शन होना चाहिए? अच्छा, अगर हम टी टाइम की बात करें तो उसमें हम बिस्किट्स ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि पूरा पैक खा लें, ठीक है। 1-2 पीसेस आप ले सकते सुन हैं। लें। और आप भी ज्यादा सुन लें, आप ज्यादा सुन लें। हाई फाइबर बिस्किट्स होते हैं, या जो भी आपको लेना हो वो ले सकते हैं। क्वांटिटी कंट्रोल चॉकलेट करके बिस्किट भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, कभी कभार चल सकता है। कभी तो चलेंगे। और इसके अलावा ये कि फिर अगेन आपका बीन सैलेड हो सकता है, या फ्रूट कर लें सिंपली, ठीक है। या बैग में चने तो रख ही सकते हैं, तो वो आप चने ले ग्राम, सकते हैं। अंडे ग्राम। और अगर जो घर पर है तो आजकल क्योंकि सीजन ऐसा है तो बॉइल्ड एग भी लिया जा सकता है, कोई तो इशू वो नहीं है। हैवी नहीं होता, क्योंकि बॉइल्ड एग जो है वो हजम होने में टाइम लगाता है, तो वो डिनर तक के टाइमिंग में। एक अंडा ले रहे कोई इतना प्रॉब्लम अच्छा, अंडा अलिफ से आता है या पैसों से आता है? हाँ, पैसों से दोनों आता है, पैसों से आता है, बाद में अलिफ आता है, पहले पैसे आते हैं। अच्छा ठीक है, ये हो गया। फिर डिनर में क्या आप ऑप्शन सजेस्ट करती हैं? डिनर में आपका जो रेगुलर घर का खाना होता है, रोटी, सालन या चावल भी अगर हैं तो वो ले सकते सभी हैं। कुछ तो है, फिर मसला क्या है? हेल्दी बनाए लाइफस्टाइल अपना। मेरे ख्याल से सारी चीजें अलाउ हैं, कि अगर आप पोषण कंट्रोल पे काम पोषण करें, कंट्रोल। वो एक अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। सारी चीजें अलाउ हैं, लेकिन बस बंदे को वादे पूरा करना होता है। Exactly. हाँ, सारी चीजें अलाउ है, पराठा, चटनी, मीठा, बिरयानी सब अलाउ है। अच्छा, इधर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हम बाहर का खा रहे हैं, कुछ भी कोई इशू नहीं है। बट जी। अगेन आप अपना पूरा वीक का देखेंगे आपने कितना खाया है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि वंस अ वीक ले लें या वंस या ट्वाइस अ वीक ले लें, तो उसका मतलब ये कि बाकी दिन आपने वो मैनेज करना है। अच्छा तुमको, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका बाहर डाइनिंग बहुत ज्यादा होता है, हफ्ते में 3-3, 4-4 बार जा रहे होते हैं, तो वो बेचारे हैं, या मेरी नजर में तो वो बहुत आंखों के तारे हैं कि उनको बाहर का खाना खाने का इतना मौका मिल रहा है। वो हाँ, खाएं। मेरे ख्याल से वो बेचारे हैं। वो बेचारे हाँ। हाय हाय, हम तो समझ देते हैं आंखों के तारे हैं। या आप समझ गए। अच्छा तो वो मुझे एक बात बताएं, जो भी हम खा रहे होते हैं वो कैसे, एक डॉक्टर तो चले या डाइटिशियन जो है वो मैनेज कर सकता है, बता सकता है, अवेयरनेस है उसको, वो एजुकेट है। एक नॉर्मल बंदा कैसे इस बात को देखे कि ये खाया हुआ एज अ फैट डिपॉजिट हो रहा है बॉडी में, या मसल्स हो रहे हैं, किस तरह एक नॉर्मल मेडिकल टर्म से हट के? अच्छा, अब जैसे अगर ये फैट डिपॉजिट की बात है तो देखें, एक हमें बहुत सिंपली हम सबको पता है कि हम बहुत ऑयली खाना खाएंगे, हम कोई भी तली हुई चीज़ खाएंगे, हमारे खाने में तेल ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली उससे आपका फैट डिपॉजिट ज़्यादा ही होगा, ठीक है। हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, ठीक है। अब आजकल जैसे होता है कि देसी घी हम कहते हैं हम खा रहे हैं, वो तो बहुत हेल्दी है, हाँ, ठीक है, बट हम कंज्यूम कर रहे हैं पर उसको हम बर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल नॉलेज तो मेरे ख्याल से सबके पास ही होती है, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि हेल्दी प्रोटीन्स हैं कि हमारा मसल मास अच्छा रहे, मसल्स के लिए अच्छा रहेगा, तो हेल्दी प्रोटीन्स में हमारे जो भी गोश्त वगैरह है वो उसकी कुकिंग पे डिपेंड करता है कि हम बहुत उसको फ्राई करके ना खा रहे हैं, ठीक है। ओके। तो आप ग्रिल करके या बेक करके इस तरह चीज़ ले सकते हैं कि वो आपका वो हेल्दी ऑप्शन में आ जाए। ज़बरदस्त। अच्छा ये देखें, हम बात, क्योंकि हमारी
बहुत हौश पौश लाइफ है, और आज हम बात भी यही कर रहे हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में, इतनी बिजी लाइफ स्टाइल में कैसे हेल्दी चीज़ें मैनेज की जाए, एक्सेप्ट अंटिल ये होता है कि आपने एक फ्रूट कैरी कर लिया, वही Exactly. ग्रैब कर लिया, आपने कहा हाँ। चलो यार बस सेब उठाओ, बनाना उठाओ और आप निकल जाओ। 3 उठाया बाकी- करें रोज। अच्छा एक नहीं। बाकी जो चीज़ें हैं वो टाइम टेकिंग है। अब जब आप घर पे आते हैं तो वो, मैं जो आपकी बातों से कंक्लूड कर पा रही हूँ, आप तरीके से खा रहे हो लेकिन एक्सरसाइज ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, तो वो जाहिर सी बात है वो बॉडी उतना ही रखेगी। मुझे बताएं कि हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे हैं जिनका शेड्यूल ऐसा होता है, नाइट शिफ्ट्स कर रहे होते हैं, फिर मॉर्निंग में अलग जॉब होती है उनकी, बहुत बहुत थक चुके होते हैं, नहीं टाइम मैनेज हो पा रहा होता, और इसमें कोई शक नहीं है, उस तरह से फैसिलिटेट नहीं करते। हमारे जिम के टाइमिंग अलग होते हैं, ऑफिस टाइमिंग में अलग, अर्ली टाइमिंग्स में नहीं अवेलेबल होता जिम। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं कि घर पे रहकर जितना भी टाइम मिले, 10 मिनट 15 मिनट, किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करें, क्या क्या शुरू कर सकते हैं, वो आज से वो क्या शुरू कर सकते हैं? एग्जैक्टली, आपने जैसा अभी बोला कि ज़रूरी नहीं कि आप 30 मिनट ही भागें, 30 मिनट ही चलें, ठीक है। आपको अगर 15 मिनट भी मिल रहे हैं तो आप एटलीस्ट एक स्टार्ट तो लें। एग्जैक्टली अच्छा। एग्जैक्टली। सही 30 मिनट भाग नहीं सकते लेकिन 30 मिनट भगा सकते हैं। हाँ, तो वो फिर अपनी नहीं दूसरे की जो है कैलोरी बर्न हो रही होगी, आपकी देखिए, ये अपनी जो नहीं हो रही वादा होगी। खिलाफी हुई ना उसका ये नतीजा हाँ, है। मुझे अंदाजा हो रहा है ये रिएक्शन हो गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे घरों में अब ब्राउन ब्रेड का बड़ा एक फैशन हो गया, ट्रेंड हो Exactly. गया। इसके साथ साथ मल्टीग्रेन, लाइक एक आट, पहले ये था जब हम ग्रोथ कर रहे थे, हम बच्चे थे मैं, तो हमारे Exactly. घरों में से चक्की का आटा आता था या चावल का आटा आ गया। लेकिन अब ये है, उसी आटे के कनेस्टर में हमने देखा है कि 5-5 6-6 आटे मिल रहे होते हैं। तो क्या ये हेल्दी है कि आप 30 दिन अगर रोटी बना रहे हैं तो उसी की बना रहे हैं, या कभी कभार इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, उस आटे का कोई इतना मसला नहीं है, आप वो ले सकते हैं अगर Okay. पूरा महीना भी ले रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी को आसान बनाएं, ठीक है। आप चक्की वाला आटा है सिंपली वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, बिल्कुल। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वो हाई फाइबर है, आप वो ज़रूर ले सकते हैं। आप चाहें तो उसमें जौ का आटा शामिल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक है, जैसे हम चने का आटा कर रहे हैं तो आप कभी बेसनी रोटी बना के ले सकते ओए हैं, कोई होए। issue नहीं है। वादा किया था। आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और इसके अलावा जैसे मुख्तलिफ चावल की रोटी है तो कभी वो भी ली जा सकती है। तो बजाय इसके कि अगर आप सब कुछ मिक्स करके भी ना लेना चाहें तो कोई इसमें इतना मसला नहीं है। मसला है ही नहीं, ना खाने में मसला है, ना खाने में अवेयरनेस मसला है। अवेयरनेस जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है। Yes. अगर कोई भी आपको इशू है, कोई भी हेल्थ इशू है, कोई भी लाइफ में इश्यूज हैं, आप ये मत कहें कि हाँ खाने का टाइम नहीं, सब कुछ है। अगर हम मैनेज करना चाहें, ऐसे ही है ना, 5 मील तो आपने लेने ही लेने हैं दिन में, जिसमें से 2 आपकी स्नैकिंग है, 2 आपके, आपने बताया कि वो 3 आपने मेजर मील है हमारे। अच्छा, कहीं आप ये, बहुत सारे लोग जो मुझ जैसे होते हैं दिन भर ख्याल रखते हैं लेकिन रात में जाके वो होता ये है कि वो कभी गाजर का हलवा थोड़ा बहुत आ जाता है, गरम गरम हो जाता है। ये कल ही हादसा हुआ है मेरे साथ। अब वो पूरा खूबसूरत हसीन पूरा हादसा दिन था। हाँ डिटॉक्स किया, उसके बाद जाके रात को गाजर का हलवा फोड़ दिया। मतलब आप ये बताएं कि कैसे इंसान, वो जो रात में जब क्रेविंग मीठे की हो रही होती है, पीनट्स की हो रही होती है, तो वो कैसे उसको उससे दूर बचे? अच्छा, क्रेविंग्स मुझे लगता है वो इसलिए भी होती हैं कि हम पूरा दिन ये जो माइंड में बना के बैठते हैं ना कि अब हमने ये नहीं खाना है, डिटॉक्स पे जाना है, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपने वही, अगेन मैं वही कहूँगी कि मॉडरेशन में हर चीज़ लें, ठीक है। बिकॉज हम पूरे दिन नहीं खा रहे और फिर हमारे सामने हमारी पसंद की कोई भी चीज़ आएगी तो डेफिनेटली उसको हम फोड़ेंगे। हाँ फोड़ेंगे, एग्जैक्टली जो मैंने कल किया। यार नट्स नहीं आ रहे, थोड़ा सा गरम नहीं है, थोड़ा खोया नहीं है, खोया नहीं है ना, गरम गरम। अच्छा, 7 दिन जैसे महर ने कहे, तो 7 दिनों में एक दिन तो चले आपने अपने आप को कंफर्टेबल जोन में किया। नहीं, यार पता क्या चलो। कहते हैं, सैटरडे संडे जो है ना चीट डे। नहीं, 2 दिन चीट भी डे है। के नाम पे जो हम लोग अपना पूरा कर लेते हैं ना हाँ। कोटा खाने पीने का, वो जबरदस्त है। पहले मैं देखती थी महर, हम जब थोड़े आज से 10 साल पीछे जाएं, सब कुछ खा रहे होते थे लेकिन बॉडी में इस तरह लग नहीं रहा होता था। अब मैं बच्चे को देखती हूँ, वो बेचारा परेशान है कि वो बल्कि हो रहा है, साइड्स हो रही हैं। पहले नहीं था ये सब, क्या वजह है? पहले इसलिए नहीं था क्योंकि स्क्रीन टाइम हमारा इतना ज़्यादा नहीं होता था, हमारे हाथ में Exactly. फोन्स नहीं होते थे, टैबलेट्स नहीं देते थे, ये और सब कुछ इसका किया करता हाँ, है। और मेरे ख्याल से करता था। पहले पेरेंट्स कंट्रोल भी अच्छा कर लेते थे। अब हाँ। तो जो भी पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि बच्चे हमारी सुन नहीं रहे, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स पहले खुद रोल मॉडल बने, ठीक है। मुश्किल आई काम नो, है। हाँ आई नो मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। मुश्किल बिकॉज तभी, क्योंकि वो वही देख रहे हैं कि अगर कोई फादर या मदर में से कोई फॉर सपोज एग्जाम्पल कि फ्रूट्स नहीं खा रहा, तो वही आदत वो बच्चों में भी जाएगी,
तो वो डेफिशिएंसीज उस बच्चे में भी होंगी जो उसकी मदर में होंगी या फादर में। तो आपको रोल मॉडल बनना ही पड़ता है True, very ताकि true. आप उनकी हेल्थ को अच्छा कर सकें। वेरी सही। ट्रू, वेरी ट्रू। और बहुत सारी बातें मुझे आज गला भी जो है ना वो थोड़ा साथ छोड़ रहा है, ये वही हलवे का असर है जो अभी तक चल रहा है। आप सुनिए अपना कराची इन पे एफएम असर है, यहाँ पे रिएक्शन है। और हम आपसे बात करेंगे कि मीठे में किस किस तरीके के ऑप्शन हमारी बस हमारी कर जिंदगी रही को आसान नहीं। कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज और बले बले एफएम नेटवर्क। शो है मुकम्मल घर, मैं महर और हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है।